आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछला हफ्ता काफी आश्चर्यचकित करने वाला रहा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दलाल स्ट्रीट ने एक वाइल्ड वीक का अंत वही किया जहां से शुरुआत हुई थी। बावजूद इस बात के कि ट्रम्प फिर से जीत गए, ना तो निफ्टी ऊपर बढ़ा ना ड्रामेटिकली नीचे गिरा। दिलचस्प बात यह है कि फेड के डॉविश आउटलुक के बावजूद निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिली। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,148, 0.64% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,486, 0.30% नीचे। आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते के ट्रेंड्स और थीम्स पर ध्यान देते हैं। पहला, ट्रम्प के जीतने की वजह से वॉल स्ट्रीट पर आतिशबाजी देखने को मिली, जहां पे डाउ, नैस्डैक और S&P 500 ने नए रिकॉर्ड हाईज कायम किए। उम्मीद यह है कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिल सकता है, इंक्रीज फिस्कल स्पेंडिंग और टैक्स कट्स के चलते। साथ साथ रेट्स भी ऊपर रह सकते हैं इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए। ट्रम्प की जीत पर रैली भी चलती रही, जहां पे S&P 500 शुक्रवार के व्यापार में 6,000 के ऊपर गया और डाउ जोन्स भी पहली बार 44,000 मार्क के ऊपर गया। तीसरा, अगला बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि फेडरल रिजर्व जेरोम पावेल के डॉविश स्टेटमेंट्स देखने को मिले, जहां पे उन्होंने ये बताया कि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। पिछले हफ्ते फेडरल रिजर्व ने अपने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से और नीचे किया, 4.50 से 4.75% की रेंज में, जहां पे इन्फ्लेशन पर प्रोग्रेस देखने को मिला और उससे पहले सितंबर 18 को 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट भी देखने को मिला था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बावजूद वॉल स्ट्रीट की तेजी के बेंचमार्क निफ्टी में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा। इसके कारण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, इस बार के कॉर्पोरेट इंडिया के Q2 अर्निंग्स ज्यादातर डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी बिकवाली पर तुले हुए हैं, जहां पे अक्टूबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 1.14 लाख करोड़ रुपीस इंडियन इक्विटीज से निकाल दिए। पिछले हफ्ते भी उन्होंने कुल मिलाकर 14,485 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए। तीसरा, महाराष्ट्र असेंबली पोल्स को लेकर चिंताएं बढ़ गई है, जहां पे सिंगल फेज में इलेक्शन होने जा रहा है 20 नवंबर को। झारखंड में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, किंतु दो फेजेस में, एक नवंबर 13 को और दूसरा नवंबर 20 को, किंतु इन दोनों राज्यों की वोटों की गिनती नवंबर 23 को ही होने वाली है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट और डाउनसाइड रिस्क अपने 200 DA में 23,508 मार्क पर देखी जा रही है। अब पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते निफ्टी 0.64% नीचे गिरा, जहां पे कॉशियस ट्रेडिंग देखने को मिला पूरे हफ्ते, क्योंकि लॉफ्टी वैल्यूएशंस देखने को मिले, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली भी देखने को मिली और भारत के कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ भी धीमे देखने को मिले। दूसरा, बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, 0.22% नीचे। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स तो 0.64% नीचे गिरा, किंतु निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 0.98% वीकली बेसिस ऊपर बढ़ा। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.05% ऊपर बढ़ा, किंतु निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी गिरावट देखने को मिली, 1.86% नीचे। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी IT इंडेक्स 4% ऊपर बढ़ा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स अनचेंज रहा। बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 4.11% नीचे गिरा, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 3.28% नीचे गिरा, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 3.11% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.87% नीचे, निफ्टी FMCG इंडेक्स 1.81% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 1.80% नीचे, निफ्टी PSE इंडेक्स 1.10% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.10% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.87% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो M&M 5.58% ऊपर बढ़ा, जहां पे Q2 नेट प्रॉफिट में 13.2% का उछाल नजर आया, रुपीस 3,841 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 13% ऊपर बढ़ा ईयर ओवर ईयर बेसिस पर। M&M ने यह भी कहा कि उनके ऑटोमोबाइल सेगमेंट में Q2 में सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम्स देखने को मिले, 2,31,038 यूनिट्स, जो कि ईयर ओवर ईयर ग्रोथ 9% की है। दूसरा, NMDC 5.89% ऊपर बढ़ा, जहां पे आयरन और फ्यूचर्स अपने हाईएस्ट लेवल्स पर देखने को मिल रहे हैं पिछले 2 हफ्तों की तुलना में। इसका श्रेय इस बात को दिया जा रहा है कि टॉप कंज्यूमर चाइना में स्टिमुलस के चलते ऑप्टिमिज्म हो सकता है। तीसरा, पिछले हफ्ते स्विगी लिमिटेड के IPO को सिग्निफिकेंट डिमांड देखने को मिली, जहां पे IPO इशू 3.59% ओवर सब्सक्राइब हुआ। स्विगी ने अपनी प्राइस रेंज सेट किया है रुपीस 371 से 390 पर शेयर में, जहां पे स्विगी का वैल्यूएशन $11.3 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली माना जा रहा है, जो कि इंडियन रुपीस में रुपीस 95,000 करोड़ का होता है अपर लिमिट प्राइस बैंड की तुलना में। चौथा, अपोलो हॉस्पिटल्स ने फ्रेश रिकॉर्ड हाई कायम किया पिछले हफ्ते रुपीस 7,545 पर, जब उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 63% का उछाल नजर आया Q2 में। पांचवा, टाटा स्टील 1.45% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि
Q2 का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रुपीज 833.45 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 6,196.24 करोड़ का लॉस था। छठा, जिंदाल स्टील एंड पावर के प्रॉफिट में 38% की गिरावट नजर आई Q2 में, क्योंकि करेक्शन देखने को मिला स्टील प्राइसेस में और कंपनी ने Q2 में कम अलॉयज बेचे पिछले साल की तुलना में। सातवां, SBI के Q2 रिजल्ट्स में प्रॉफिट 28% ईयर ओवर ईयर बढ़ा रुपीज 18,331 करोड़ पर, किंतु SBI के स्टॉक प्राइस में 2% की गिरावट नजर आई Q2 अनाउंसमेंट के बाद। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: M&M 5.58% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल्स 5.54% ऊपर, टेक महिंद्रा 4.85% ऊपर, HCL टेक 4.56% ऊपर, TCS 4.09% ऊपर। वही लूजर्स में ट्रेंट 11.89% नीचे, कोल इंडिया 6.63% नीचे, हिंडाल्को 5.85% नीचे, एशियन पेंट्स 5.80% नीचे, ग्रासिम 5.71% नीचे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.